नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है ये है स्टडी इन पुर्तगाल। जिन बच्चों ने सितंबर अक्टूबर 2024 में पुर्तगाल में पढ़ने के लिए जाना है उनके लिए दिस इज़ डेडिकेटेड वीडियो, क्योंकि बहुत जल्द पुर्तगाल की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन होने वाले हैं। वहाँ पर टोटल आई थिंक सो 35 या 37 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अगर आप QS वर्ल्ड रैंकिंग में डालते हैं कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन पुर्तगाल, तो आपको वहाँ की 400-500 यूनिवर्सिटीज़ में पुर्तगाल की अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन है, पोर्टो है, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टो है, इवन यूनिवर्सिटी ऑफ कोम्ब्रा है, मिन्हो है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल सकती हैं। तो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ में हम आपके केस को अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी मैंने पुर्तगाल की वीडियो डाल दी, वो लोग हमें संपर्क ना करें। मैं फिर रिपीट कर दूं, जिनकी प्रोफाइल ह्यूमैनिटी से हैं, सर मैंने जाना है आर्ट से की हुई है, मेरा 8 साल का गैप है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ दैट स्टूडेंट। क्योंकि जब पुर्तगाल का कोई भी मैं टॉपिक डिस्कस करता हूँ, अननेसेसरी से फ़ोन बहुत आने स्टार्ट हो जाते हैं। सर मैंने वर्क परमिट पर पुर्तगाल में जाना है, सर मेरा टूरिस्ट वीज़ा पुर्तगाल में चले जाएं, क्योंकि डिमांड है, जो दिखता है वो बिकता है। दैट रीज़न पे लोग धड़ाधड़ फ़ोन करने स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या नुकसान है? उससे नुकसान ये है कि हम अपने जो रियल केसेस हैं उनके ऊपर वर्क नहीं कर पाते। दैट रीज़न बी स्ट्रेट फॉरवर्ड टेलिंग यस यू आर एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल। तो पुर्तगाल की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दें। ओल्डेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, और ये देखिए कि पुर्तगाल एक ऐसी कंट्री रही है जिसकी 50 कॉलोनीज़ हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। 50 कॉलोनीज़ रही हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। और पुर्तगाल ने एशियन कंट्रीज़ के ऊपर भी राज किया है। इंडिया के अंदर भी, आपको एशिया के अंदर, इंडिया के अंदर जैसे मैं गोवा का नाम लूँ, ये भी पुर्तगीज कॉलोनी रही है। अफ्रीका के अंदर नंबर ऑफ पुर्तगीज कॉलोनी अभी भी है। इवन आप साउथ अमेरिका जैसी कंट्री भी देख सकते हैं। साउथ अमेरिका जैसी कंट्री में भी बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो पुर्तगाल्स की कॉलोनीज़ रही हैं। तो आप ये देखिए कि जितने भी ये कंटिनेंट हैं, हर एक जो कंटिनेंट हैं वहाँ पर आपको पुर्तगीज की कॉलोनीज़ मिल सकती हैं। 50 कंट्रीज़ के ऊपर इसने राज किया है। दैट रीज़न जो बच्चे उन पुर्तगीज कॉलोनी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए स्पेशल प्रिविलेज है, इवन स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी, इवन एडमिशन्स के लिए भी, इवन उनको डिफरेंट टाइप का स्कॉलरशिप भी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइडेड। तो अभी मेरा ये इसमें है कि अगर आप इन 50 कॉलोनी में से भी किसी कंट्री के नेशंस हैं तो हमें संपर्क करें। अगर आपकी एजुकेशन उन पुर्तगीज कॉलोनी से हुई है तो हम आपकी वहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। इवन उन्होंने ऐसे प्रिविलेज बनाए हैं कि वहाँ जाकर आप पुर्तगीज लैंग्वेज फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको पुर्तगीज तो आती होगी। फर्दर स्टडी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। तो अभी हम जनरल डिस्कशन करते हैं। जो बच्चे पेड स्टडी पे जाना चाहते हैं पुर्तगाल में, वो भी वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन पुर्तगाल। उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर हमारी पुर्तगाल से रिलेटेड वीडियोस वॉच कर सकते हैं। 100 कंट्रीज़ को डील करते हैं, 30 की 30 शेंगन और यूरोपियन कंट्रीज़ ऑन आवर फिंगर्स। हर एक कंट्री के ऊपर हमारी प्ले लिस्टें हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। 2 हमारे यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाकर हमारी नंबर ऑफ प्ले लिस्टें चेक करें। किसी भी कंट्री की क्वेरी है, जैसे मैं अभी पुर्तगाल का बता रहा हूँ, इसी तरीके से हर एक कंट्री की क्राउन इमिग्रेशन नॉलेज रखता है। अभी वीज़ा डालने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? सबसे पहले बहुत कुछ देखना पड़ता है कि आप कौन सी कंट्री के नेशन है, क्या आपकी स्पेसिफिक कंट्री में पुर्तगीज एम्बेसी है या नहीं है। नहीं है तो आपको कहाँ पर आना पड़ सकता है। इंडिया की यूरिडिक्शंस जहाँ पर पुर्तगाल की एम्बेसीज हैं, तो क्या अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हैं तो आप अपनी फाइल जाकर मुंबई में सबमिशन करवा सकते हैं, कलकत्ता में करवा सकते हैं। ऐसे भी जो बेनिफिट है क्राउन इमिग्रेशन से ले सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब बच्चे का एडमिशन आ जाता है, जब बच्चे ने वहाँ पर पढ़ने के लिए जाना होता है। तो कैसी प्रॉब्लम्स हैं? अभी मैं ये बताऊं कि यहाँ का जो इमिग्रेशन सिस्टम है दैट इज़ वेरी रिजिड। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि क्योंकि नंबर ऑफ वीज़ा कैटेगरीज है। अभी E1 से लेकर E9, अभी E1, E2, E3, E4, E9 तक डिफरेंट टाइप के वीज़ा कैटेगरीज है। इवन D1 से लेकर D7 डिफरेंट टाइप के वीज़ाज कैटेगरीज है। अभी हमें देखना पड़ता है कि अगर आपका एडमिशन वहाँ पर आया है
तो अभी हमने आपका जो वीज़ा है कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना है। आपका वोकेशनल प्रोग्राम में आया है, आपकी स्टडी लेस देन 9 मंथ है या लेस देन 6 मंथ है या मोर देन 9 मंथ है, तो क्या आपको D4 में अप्लाई करना पड़ेगा या आपको E9 में अप्लाई करना पड़ेगा, जहां आप एज ए एक्सचेंज स्टूडेंट जा रहे हैं तो E6 में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। एक्सचेंज स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, उनको किस वे से चेक किया जाता है, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है। अगर आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट में भी प्रॉब्लम है, चाहे वो D4 है, चाहे E9 है, चाहे E6 है, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। तो अभी हम आते हैं एडमिशन्स के सिस्टम के बारे में, प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, तो फीसेस क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चे के माइंड में और पेरेंट्स के माइंड में एक चीज़ रहती है कि मैंने अपना बच्चा वहाँ पढ़ने के लिए भेजना है जहाँ पर सेटलमेंट पॉलिसीज़ हों, PR मिले, सिटीजनशिप मिले। तो ये एक ऐसी कंट्री है पूरे शेंगन के अंदर जिनकी PR पॉलिसी एज वेल एज सिटीजनशिप पॉलिसीज़ मतलब बहुत ही लीनियट है फॉर टूवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर और भी किसी कैटेगरी में भी आप जाते हैं तब भी आपको वहाँ पर PR और सिटीजनशिप, क्योंकि पुर्तगाल का पासपोर्ट इजीली मिल सकता है, तो आप एज ए स्टूडेंट जा रहे हैं तो आपको ये भी एडवांटेजेस मिल सकते हैं। मैं फिर बता दूं, शेंगन की 30 कंट्रीज़, यूरोप की 30 कंट्रीज़ ऑन आवर फिंगर्स। हमें मालूम है कि आपको क्या चाहिए। आप चाहते हैं कि मैं सेटलमेंट पॉलिसीज इजीली देखूं, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। एक बच्चा होता है कि नहीं, मैंने तो अर्निंग पॉइंट भी देखनी है, सेटलमेंट भी देखनी है, चाहे 2-4 साल और लग जाएं, तो उनके लिए डिफरेंट टाइप की कंट्री है। एक बच्चा चाहता है कि मैं सेटलमेंट भी देखता हूं, मुझे स्टडी भी फ्री में मिल जाए, तो उनके लिए डिफरेंट टाइप की हमारे पास कंट्रीज़ हैं। अभी बच्चे की प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड है। अभी यहाँ पर जो भी केस हम डालते हैं, सबसे पहले ये बता दूँ, उनको मैं प्रायोरिटी दूंगा जिनका 12th में मैथ है। विदाउट मैथ वाले के लिए आएगा एडमिशन, लेकिन दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो अगर आप इवन कॉमर्स के स्टूडेंट है, वी आर गिविंग द प्रायोरिटी विदाउट मैथ, वी कैन टेक इट। PCM PCB वाले स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है। मैं हर एक स्टूडेंट से यही रिकमेंड करूंगा कि 60% नंबर आपके जरूर हो और एटलीस्ट आपके 6 बैंड हो, तो देन देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो आप हमें संपर्क करें। तो पुर्तगाल में आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का जो भी उनका इनटेक है 2024वां, उसमें एडमिशन आने के काफ़ी चांसेस हैं और उसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प कर सकते हैं। तो एडमिशन्स के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्या है, तो क्या हम अपने स्पाउस को पार्ट टाइम वर्क अलाउ है, जी सारा का सारा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम वर्क अलाउ है यहाँ पर। इवन पोस्ट स्टडी परमिट भी है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी। इवन सेटलमेंट पॉलिसी बहुत लीनियट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप वहाँ की अपने PR और सिटीजनशिप लेनी है। ये क्लियर हो गया। अभी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चे, इवन स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को भी पुर्तगाल के अंदर ले जा सकता है। अभी फीसिस के ऊपर आते हैं। फीसिस आर वेरी इकोनॉमिकल। अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको 4000 यूरो से स्टार्ट होकर, जो यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने बैचलर और मास्टर करने के लिए जाना है, 4000 से लेकर 6500 यूरो तक की फीसिस है। तो कुछ प्रोग्राम्स मैं बताऊंगा यहाँ पर। उन प्रोग्राम्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप हमें इमीडिएटली संपर्क करें। इवन 2-3 साल का गैप भी है तो देन देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। और बच्चे जिन्होंने मास्टर करने के लिए भी जाना है तो उनका भी हम मोस्ट वेलकम करते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट को छोड़ के जिन्होंने BA ह्यूमैनिटी से की है उनके लिए एडमिशन लेना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप मेडिकल के भी स्टूडेंट हैं, आपने इवन MBBS भी की हुई है, BDS भी की हुई है, इवन आपने BSc नर्सिंग की हुई है, B फार्मा किया हुआ है, तो आपको मेडिकल रिलेटेड मास्टर डिग्रीज भी वहां पर मिल सकती हैं। स्कॉलरशिप के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन स्कॉलरशिप की वी कुड नॉट गिव द गारंटी, वी कैन ट्राई इट आपके केस को, आपके प्रोफाइल को देखने के बाद। तो अभी मैं ये बताऊंगा कि अगर आपने पुर्तगाल में जाना है, लेकिन अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूं तो दैट इज़ वेरी रिजिड है। पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है, तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है क्योंकि रश ही बहुत है वहाँ पर। हाँ, आप एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं। एक्सपीरियंस स्टूडेंट ये है कि आपको मल्टीनेशनल कंपनी का यहाँ पर एक्सपीरियंस है, तो कुछ ना कुछ आपको जॉब्स मिल सकती हैं। जो फ्रेशर्स हैं, जो लेमैन हैं, बिल्कुल जिनको कोई काम नहीं आता, जिन्होंने अभी स्टडी कंप्लीट की है या 2-4 साल का गैप है, यहाँ पर किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस है, उनके लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन डिलीवरी की जॉब फिर भी मिल जाती है। तो अभी मैं कुछ प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करूंगा जहां पर आपको क्राउन इमिग्रेशन एडमिशन्स में हेल्प कर सकता है इन प्रोग्राम्स में, अगर आपने वहां पर जाना है।
तो जो प्रोग्राम्स हैं, मास्टर के प्रोग्राम्स भी बताऊंगा, बैचलर के प्रोग्राम्स भी बताऊंगा। अभी हमारे पास एक इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री इन आर्किटेक्चर है, इसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। 6500 यूरो की फीस है इसकी पर ईयर की। बैचलर डिग्री इन विजुअल आर्ट है, बैचलर डिग्री इन प्रोडक्ट डिज़ाइन है। दीज आर द इंग्लिश टोट आइदर बैचलर और मास्टर बोला। और भी मैं बैचलर आपको बता देता हूँ, अप्लाइड बायोलॉजी है, अप्लाइड बायोलॉजी एंड जियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंसेज भी है, बैचलर इन्वायरमेंटल साइंसेज में भी है, मैथमेटिक्स में भी है, और ऑप्टीमेट्री में भी हमसे बच्चे पूछते रहते हैं कि मैंने ऑप्टीमेट्री में भी कुछ करना है, तो उसकी भी बैचलर डिग्री यहाँ पर मिल सकती है। केमिस्ट्री में भी मिल सकती है। किसी बच्चे ने क्रिमिनोलॉजी में कुछ करना है, कुछ बच्चे चाहते हैं कि हमने लॉ में, क्रिमिनल जस्टिस में कोई प्रोग्राम करना है, तो उनमें भी इंग्लिश टॉट में आपको बैचलर डिग्री यहाँ पर मिल सकती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, अकाउंटिंग में, इकोनॉमिक्स में है, मैनेजमेंट में है, मार्केटिंग में, इंटरनेशनल बिजनेस में है, इनमें आपको इंग्लिश टॉट में बैचलर के एडमिशन मिल सकते हैं वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। फैशन डिजाइनिंग एंड मार्केटिंग है, केमिकल है, बायोलॉजी है, सिविल है, मटेरियल है, पॉलीमर इंजीनियरिंग है, टेलीकम्युनिकेशंस है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में भी आपको मिल सकता है, इंजीनियरिंग फिजिक्स में भी मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इवन बैचलर इन साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी के बच्चे बहुत रहते हैं, उनमें भी बैचलर इन नर्सिंग इंग्लिश टॉट में भी यहाँ पर मिल सकता है अगर आपने पुर्तगाल के अंदर जाकर करना है। तो हिस्ट्री में, सोशोलॉजी में, बैचलर इन एजुकेशन में भी आपको मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे, पुर्तगीज स्टडीज़ भी कर सकते हैं, कल्चर स्टडीज़ भी कर सकते हैं, म्यूज़िक में भी कर सकते हैं, थिएटर में भी कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे बैचलर और मास्टर में पीएचडी के प्रोग्राम, लेकिन पीएचडी को हम प्रमोट नहीं करते हैं। अगर आपका एम है पुर्तगाल में स्टडी करने का, तो क्राउन इमिग्रेशन की प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और किसी भी कंसल्टेंट को चेक करें जैसे हमारी नॉलेज है। अगर ऐसी नॉलेज उस कंसल्टेंट के पास है तो देन प्रोसीड योर एप्लीकेशन थ्रू दैट कंसल्टेंट। आप वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पर बैठे हुए हैं, वहाँ से पुर्तगाल जाना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट वीज़ा पर, हमें संपर्क करें। आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद वी कैन सुजेस्ट आपको पुर्तगाल एम्बेसी की कोई वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, चाहे E6 है, चाहे E9 है, चाहे D4 है, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। कोई फंड्स में प्रॉब्लम आ रही है, फंड्स मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, कोई पीसीसी लीगलाइज करवानी है, कोई डॉक्यूमेंट अपोस्टल करवाने हैं, एवरी सर्विस आपको अंडर वन अम्ब्रेला क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू मिल सकती है। तो लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।